देखो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना ठंडी बात है। हे सनातन धर्मावलंबियों, आप भी हनुमान जी के चरणों में आए हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उनके कि यहाँ देर अरे यार कहाँ छोटू तो पेड़ दूंगा दो बात भैया काहे परेशान तो फिर कहीं कैप्टन में कहाँ अरे नुमार तो होना क्या इससे सिद्ध होता है कि हम कहाँ रहते हैं, महत्वपूर्ण नहीं, कैसे रहते ये महत्वपूर्ण है। हम जिस गाँव में रहते हैं, यहाँ कभी किसी ने विचार किया था कि ऐसा मेला लगेगा, वो लगाया नहीं लगा। देखो तुम दुकान है, होटल है, ढाबा है, बसें आ रही, ट्रक आ रहे। हम जिस गाँव में रहते हैं, हमारे गाँव में विधायक जी 5 साल में एक बार आता था, सिर्फ वोट मांगना, लौट नहीं। अब आज देखो रोज हनुमान जी लीला कर रहे हैं, ये हमारा प्रताप नहीं है, ये बाकी सरकार है। ये हनुमान जी की शक्तियों का प्रताप है। भैया आप जिन बातों से हनुमान जी के दरबार में बैठे हो, इनके चरण देर लगेगी पर जीत तुम्हारी। भीड़ तो कौरवों के पास थी, कृष्ण पांडवों के पास। काफी लोग को देखने आया था तो कौरव जीते या पांडव हैं? बोलो बोलो बोलो, मैं बोलो ना बोला। कौरव जीते या पांडव? कौरव जीते या पांडव? इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत नहीं होती, जिस तरह परमात्मा होता है उसकी जीत। तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं रहे, तुम्हारी हार नहीं होगी, यदि बात सरकार तुम्हारे साथ खड़े। और वो तो महाभारत की बात हो गई, आज की देखो हमारी तुम मोबाइल बोलोगे 20 वीडियो हमारे खिलाफ नहीं। बहुत बैठे हैं कोई कहेगा बाबा को जय में डाल दो, कोई कहेगा बाबा को पकड़ लो। एक यूपी का है, कोई प्रोफेसर है, वो ठंडी का अपना नटखटा कह रहा था मूसल चंद्र तो बाबा आदमी बेचते, आदमी नहीं मोबाइल में बेचते। हमें बड़ी हंसी आई, धंधे नटखटा, हमने उसके ऊपर FIR करा। हम जा बेटे ससुराल में वहाँ की मारी। अरे पर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, पूरे भारत की बड़ी बड़ी ताकतें विरोध करती नहीं। आज हमको 8-9 साल हो गया विरोध झेलते हुए। पूरे भारत की बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े कैमरा कौन खोल गए कि आज ये आए, पर ठंडी के भरे अपनी खुलवा कर गए। बड़े बड़े षड्यंत्र हुए। एक जमाना 2023 ऐसा था, हमारे
भैया आप जिन बागेश्वर हनुमान जी के दरबार में बैठे हो इनके चरण पकड़ो पर जीत तुम्हारी। भीड़ तो कौरवों के पास थी और कृष्ण पांडवों के पास। तो कौरव जीते या पांडव हैं? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोला। कौरव जीते या पांडव? कौरव जीते या पांडव? इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत नहीं होती, जिस तरह परमात्मा होता है उसकी जीत। तुम्हारे खिलाफ कितने भी लगे रहे, तुम्हारी हार नहीं होगी यदि बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ खड़े हैं। और तो छोड़ो, वो तो महाभारत की बात हो गई। आज की देख लो हमारी, तुम मोबाइल खोलोगे 20 वीडियो हमारे खिलाफ मिलेंगे। बैठे हैं कोई कहेगा बाबा को जेल में डाल दो, कोई कहेगा बाबा को पकड़ लो। एक यूपी का है, कोई प्रोफेसर है, वो ठक्की का बड़ा नटखटा कह रहा था मूसल चंद्र कि बाबा आदमी बेचते, आदमी नहीं लुगाइयां बेचते। हमें बड़ी हंसी आई कि ढंगरे नटखटा, हमने उसके ऊपर FIR करवा। हम जा बेटे ससुराल में वहां की मजे बहुत कम देते हो। अरे पर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, पूरे भारत की बड़ी बड़ी ताकतें विरोध करती नहीं। आज हमको 8-9 साल हो गया विरोध झेलते हुए। पूरे भारत की बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े कैमरा खोल खोल लेके लिए आए, पर ठगी के बड़े अपनी खुलवा गए। बड़े बड़े षड्यंत्र हुए। एक जमाना 2023 ऐसा था हमारे जीवन में, 27 जगह हमारे खिलाफ मुकदमा किया है और जगह जगह टुकड़े चलाए हैं। हमारे नाम से मूल नाम से बड़ी बड़ी टीमें निकाली। और तो ठीक है, 5000 लोग हमारे गांव में हमारे घर पे हमला करने आए थे, पर एक बार आता है अब हम नाम लेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। पर भैया एक बात कह दें, कई बार हमले हुए, कई बार उपद्रव हुए। अभी 1.5-2 महीने पहले एक बहन जी आई थी, उनको किसी ने 7 लाख रुपया दिए, वो यहाँ पर बटन वाला कैमरा लगा के आई। हमने जान तो हम गई थे, भयंकर फाउंडेशन लगा के लाली लगा के आई। उनने सोचा दूधी फंस जाएंगे। हमने कहा और बताओ ओयो होकर कब से निकलियो शिवम के साथ। तुम लगा बनकर वहां भाई, तुम विरोध कर सकते हो, गाली बक सकते हो, षड्यंत्र कर सकते हो, लेकिन बजरंगबली का हाथ यदि तुम्हारे मांग पर रखा होगा तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमने तो सह लिया, हम तो अकेले दिन रात लड़ रहे हैं धर्म विरोधियों से, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे हम छाती ठोककर हिंदुओं के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे जो हो जाए, पृथ्वी पलट जाए, आसमान फट जाए, पर हमारा प्रण है, हम हिंदू हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही करना। इसलिए हम 18 घंटे बैठते हैं मंच पर। पता है इतना दरबार क्यों लगाते? हम हर एक व्यक्ति से क्यों मिलते? कोई हिंदू धर्मांतरण न करिए। अपने बजरंगबली भारत के हिंदुओं, तुम कान खोल करके एक बात सुन लो, थोड़ा धैर्य भर रखना, हम तुम्हें मिले नहीं करेंगे बस। और हमको एक बात बताओ, हमें फायदा नहीं है, न सो पाते, न खा पाते, न ठीक से रह पाते। हमारा भी बचपना है, हमारा भी मन करता कभी क्रिकेट खेले, कभी मन करता थोड़ा घूमने जाए, कभी मन करता चाय पीने जाए, कभी मन
करता चाट खाने जाए, कभी मन करता माता जी के साथ 1-2 घंटे बातें करें, कभी मन करता पुराने घर में थोड़ा बैठे उन यादों को जिए, कभी मन करता अच्छे कपड़े पहने, कभी भी हमारा भी मन करता मोटरसाइकिल हम भी चलाएं, लेकिन हमें लगने लगता वहाँ टाइम बर्बाद कर देंगे, इतने में कई लोगों का भला हो जाए। यदि हम कहीं कथा करे आएंगे तो अन्नपूर्णा के लिए सहयोग मिल जाएगा, यदि 2-4 दक्षिणा मिल जाएगी तो हॉस्पिटल की ईंटें खरीद लेंगे, सीमेंट खरीद लेंगे, तार खरीद लेंगे, थोड़ी सी व्यवस्था खरीद लेंगे। भैया हमारा भी मन करता, लेकिन हम दिन रात इसमें लगे हैं हिंदू बच जाए, हिंदू जग जाए और भारत हिंदू राष्ट्र कैसे अमीरों के तो हजारों गुरु हैं, उनका कौन है जो किराया और यहाँ से दरबार लगा के कल रात को गए बारिश खूब गले में जलन थी, लेकिन फिर दरबार हॉल में पहुंचे जहाँ पे दरबार लगता था। 12:30 बजे रात तक 1 बजे रात तक भभूति बांटकर मरीजों का उपचार, ताकि कोई भी मरीज परेशान न जाए, एक ही दिन में मरीज मिलकर घर चला जाए, उसे इंतजार न करना। पागलों एक बात कह दें, ये शक्ति, ये बल, ये कृपा, ये विजय, ये जय जयकार, ये नाम, शोहरत, लोग, भीड़, तमाशा जो भी मिला है हमें अपने बल पर नहीं मिला, तो हमारे वीर बजरंगबली बागेश्वर वाला ही देता है। इसलिए आज हम अपना दर्शन हो गए, इसलिए आज हम एक बात कहना चाहे, तुम लोग हमारे चरण मत पकड़ो, पकड़ना ही है तो हम जिनके चरण पकड़े हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के चरण, उन्होंने सबकी जिंदगी बनाई, जाओ तुम्हारी भी जिंदगी बनाई, उन्होंने सब पर कृपा की, जाओ तुम पर भी कृपा करेंगे। तुम तो लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके नियम पक्के कर लो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जप शुरू कर दो। महीने में 2 महीने में 3 महीने में जब टाइम मिले, मंगल या शनिवार किसी एक दिन सुबह 6 बजे महाआरती की पेशी शुरू कर दो, और जो पेशी करोगे, जब पेशी करने आओगे, जिस काम की अर्जी लगाओगे, हमें भरोसा वो फतेह होगा। पर काम हो जाएगा। हम जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो अपने बालाजी से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी किसी का हम पर्चा बना पाए ना बना पाए, पर जो दरबार में बैठ जाए सामूहिक अर्जी लगा दे, उसकी कामना पूरी हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार। आज का दरबार, विराम का दरबार, कल मंगलवार को हम पुरानी केसी का दरबार चढ़ाकर 5 दिनों के लिए युगांडा जाएंगे, वहाँ 3 दिन की कथा है, फिर वापस आ जाएंगे यहीं पर, और फिर यहीं रहेंगे। फिर 24, 25, 26, 27 तारीख को, और 25, 26, 27 तारीख को वहाँ जाएंगे बागेश्वर धाम पहले और मठ मुंबई भिवंडी, वहाँ भी बहुत अच्छा मठ बना, बालाजी भी बहुत अच्छे बैठे हैं, प्राण प्रतिष्ठा बड़ी है मुंबई। यदि महाराष्ट्र के लोग हो तो वहाँ दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ हम इसलिए हर 1-2 महीने में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना रेहड़ी लगाने वाले, ऑटो चलाने वाले, बस चलाने वाले यहाँ तक आते थे, तो उनका 5-10 हज़ार रुपया किराया खर्च हो जाता था, और 1-2 महीने का काम बंद हो जाता था, विचारों का काम छूट जाता था। इसलिए हमने मुंबई में बालाजी का मठ बना दिया, हम 2 महीने में वहाँ जाके उनको मिल आते हैं, ताकि उनका काम न छूटे और आशीर्वाद। हमने आज ही निर्णय लिया है कि दिल्ली में भी एक बालाजी का मठ बना, और बिहार वालों को तो खुशखबरी ही आ गई है, पुनौरा धाम में सीतामढ़ी में बागेश्वर बालाजी का मठ बनाया जाएगा।
के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहेगा? कच्चा या पक्का? अभी जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? बदल तो न जाओगे। अच्छी हाथ नीचे कर दो तो इधर के काम आए। हमारी तीन बातें सुनो। एक, आज से हमारे चक्कर में न पड़ेगा, हम जिनके चक्कर में हैं तुम भी उठा पकड़ लो। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मसाला बंद करके पेशी शुरू कर देते हैं। तीसरी, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब कहीं नहीं जाना है, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। तो वही आगे कह देना, चाहे मार दो हरी या तार दो हरी, अब मार दो हरिया हमको तार दो हरी, चाहे मार दो हरी या तार दो हरी, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे। इसलिए प्रभु हम चाहे मार दो हरिया हमको, चाहे मार दो हरिया हमको, तार दो हरी, तार दो हरी, तार दो हरी, हरे हरे। अब हम आज का निदान शुरू कर रहे हैं। एक आज्ञा हम होना चाह रहे कभी भी आज कर देते हैं। जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उसका उद्घाटन 2027 के अंत में 28 के प्रारंभ में किया जाएगा। और फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी बागे से उठाना रहे हैं, लेकिन उसके पहले बनने के पूर्व में हमारी आज्ञा है, बागेश्वर धाम के प्रत्येक सेवादार शिष्य, दीक्षित शिष्य, भक्त सबकी एक एक ईंट की सेवा हॉस्पिटल में लगनी चाहिए। और किसी के ज्यादा हो तो और बढ़िया, उससे क्या होगा, जल्दी हॉस्पिटल भी बन जाएगा और हमारी किडनी न बच पाएगी। हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ज्यादा करनी पड़ेगी तो पसीना होगा। तो एक एक सभी सेवादार लगाएंगे, सभी भक्त लगाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएगा। और तुम भी जब आओगे उद्घाटन, हमने उद्घाटन की तैयारी शुरू कर दी से 140 किलोमीटर की पदयात्रा मिलेंगे। जो लोग धाम नहीं आ पाते उन हिंदुओं को गले लगाएंगे और जात को मिटाने का संकल्प लेकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का क्रम। और यहाँ पर तुम्हारा चलना जाना जरूरी, बहुत जरूरी, इसलिए एक बार चलना जरूरी है। बोले ये दिन के लिए कौन कौन पदयात्रा में आया? पक्का पक्का पक्का, दोनों हाथ उठा के बोलो आगे बालाजी हमारे गुरु की। चलो अब पदयात्रा में दबाइए, दोनों हाथ जोड़ लो, अब दरबार शुरू कर रहे हैं। नमः ओम सन्यासी देवाय नमः ओम
ओम बम बागेश्वराय नीलवीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय नीलवीराय हुम फट स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनियम माला जी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादाजी को प्रणाम कर लो, अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, कलियुग के राजा को प्रणाम कर लो, बागी गोदाम की देवी शक्तियों को प्रणाम कर लो, उनसे प्रार्थना करो हमारी स्वीकार करो, हमारी रचना ले लो, हम पर दया करो, मणिकर्ण राम नाम का जप करो। किसी को बीच में उठना नहीं है, खड़ा नहीं होना है, चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं मचाना है, मनी मन जप करना है। जिसके लिए हमें हनुमान जी के नाम देते जाएंगे, हमें एक करके बुलाते हुए पर्चा बनाते जाएंगे। पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कुछ बातें पर्चा में ना देख करके हम कंठस्थ बोल देते हैं। कोई भी बात गलत बोले या तुम्हें समझ में न आए तो आप हमको टोक देना, ताकि हम उस बात के बारे में आपको बता सकें। पर्चा बनने के बाद में मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होकर के पर्चा पर प्रेसी चढ़वाना जरूरी है। प्रेसी के चढ़वाने से सेना पहुंच जाएगी, काम सफल होने लगेगा। काम पर हमसे मिलने के नाम पर किसी प्रकार का शुल्क दक्षिणा नहीं देना है। जो भी सहयोग आप दें उसके लिए कार्यालय पहुँचे, वहाँ पर रसीद कटवा ले जाए, रसीद वापस ले ले जाए। वह दान के नियम को घर बैठ करके भी कर सकते हैं। पंत मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चारण भूत प्रेत गौना टोटका आदि किसी भी बाधा के लिए आपको तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का अनुष्ठान करवाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान पर समय जरूर लगेगा, लेकिन जब से आपकी बाधा का बंधन बालाजी के चरणों में करवा दिया जाएगा। हम अपने गुरु जी के द्वारा दी हुई जो शक्तियाँ जो हमको प्राप्त हुई हैं, उनकी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए, उन शक्तियों को और प्रबल करने के लिए, और हम रहें ना रहें, धाम से लोगों का भला होता रहे, इस बात के लिए हमने गुरु जी से आज्ञा ले ली है। इस वर्ष 2025 में ही जो 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू हो रही है, 9 दिन की हम हनुमान जी की साधना पे बैठेंगे। 11 लाख हनुमान जी के मंत्र का जप करेंगे। 1 घंटे के लिए केवल मिलेंगे, बाहर 2 घंटे तक रहेंगे और जप करेंगे। और एक चैत्र का यंत्र प्रेतराज सरकार के पास में स्थापित करेंगे। पूरे विश्व के हनुमान भक्त उस यंत्र के जप के प्रभाव से, स्पर्श करने के प्रभाव से हनुमान जी की भक्ति व शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। दरबार अच्छा दरबार वहाँ अच्छा लगता है क्या? वहाँ ज़्यादा अच्छा है, सबको सुविधा है ना, अच्छा लगता है। पंडित जी आपको फिल्म देख रहा है। ओ अरे अब आप थोड़ी देखना भैया। ओ महाराज जी तुम तो देखने को तो उधर भैया, महाराज जी नहीं देखने दे रहे। देखो आप फिर बैठ जाओ ना, आपका काम भी बैठना है, देख नहीं पा रहे हैं जिसके लिए आए हैं। कम से कम एक किनारे बैठ लिए।